हे नारायण साकार हर जी, सुबह से बैठा हूँ शाम आ रही है। कि हे नारायण साकार हर जी, सुबह से बैठा हूँ शाम आ रही है। सच तो ये है नारायण हर जी, तुम्हारी बड़ी चल रहा है। बल्ब लगा दे, रोड लगा दे, प्रकाशित हो। उसी जनरेटर समझना वैज्ञानिक तरीका है। उसी जनरेटर की किट निकाल लो और वाटर पंप की किट लगा दो, तो कितना ही डीजल फूको, कुछ भी करो, फिर उस जनरेटर से बिजली बनने वाली नहीं है। चाहोगे तो वाटर पंप की किट लगा दी है, पानी खींच सकती है। और जो वाटर पंप है उसकी किट निकाल के जनरेटर की लगा दो, तो वहां से लाइट मिलना शुरू हो जाएगी। चलो ये बातें छोड़ो, इतना समझो, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डीजल की टंकी में पेट्रोल डाल दो, टंकी भर लो, तो गाड़ी तेज चलेगी, हाथ उठाओ यार, दौड़ेगी। अरे डीजल से भी पेट्रोल महंगा आता है, इंजन डीजल का है, डीजल डालोगे तभी गाड़ी रन करेगी, पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, चल ही नहीं सकते। अब आपको हमको सबको देखना है, आपके हमारे सबके अंदर काय की टंकी है, किसकी टंकी है? मोहमाया, लोभ, अहंकार, घमंड में मेरी अपने पराए वर्गवाद का डीजल भरोगे तो भैया तुम्हारे शरीर का इंजन सीज हो जाएगा, बच नहीं सकता, सीज हो जाएगा। दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हारा इंजन सीज हो गया है, कौन इसे चालू करेगा? जिन्होंने आपके शरीर की रचना की है, नारायण साकार हरि परमात्मा के कारखाने में जाओगे तो कुछ बात बन ही सकती है। संसार के देवा देवी के भगवानों के कारखाने में जाओगे तो वहां बात बनने वाली नहीं है। कितनी आसान सी बात आपके सामने रख दी, बिल्कुल आसान, और आप समझ सकते हैं, समझे समझाए हैं। पहले से खेत में गेहूं का बीज डाला है, अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, समय आने पे फसल मिलेगी। अब तो हाथ उठाओ, समय आने पे फसल मिलेगी। हाथ आपका उचित नहीं है, वो याद है नहीं है, हाथ आपका उचित नहीं है। किसान पक्का वही है, बीज को देखेगा कहीं बीज कटा हुआ तो नहीं है, कटा हुआ बीज डालेगा कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता। अगर बीज में सर्दी गर्मी लगी हुई, नाटक कौन कर रहा बैठा हुआ सेवादार, ड्यूटी दे रहा के नाटक ये हमारी उंगली के सामने में कौन बैठा सेवादार, नाटक कर रहा है, आराम खोर। जो मिलता है कर्म से मिलता है। अगर ये करने से 350 भक्त बैठे रहे तब भी लूटने वाला मंदिर को लूट के ले गया, सब छोड़ ले गया। या नाटक करो मत, नाटक करो तो बड़े घर भाग जाओ। यहाँ कर्म को प्राथमिकता दी गई है, भजन को प्राथमिकता नहीं दी गई है।
बचन के अंदर रहकर। क्यों? द्वापर के लेख में जाओ, द्वापर के अवतार में भी कर्म करके दिखाया है, त्रेता के अवतार में भी कर्म करके दिखाया है, कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कर्म करके दिखाया है। रोटी आ रोटी आ रोटी आ रोटी आ रोटी चिल्लाते रहो, और रोटी वाला कर्म करोगे तो रोटी मिल ही जाएगी। अपाहज हम नहीं बनाते हैं, दुनिया में कोई अपाहज बनाए हम उनकी बातों सुनने को तैयार नहीं। कर्मों के आधार पर हमें नारी का शरीर मिला है, कर्म करना है, अच्छे बुरे की पहचान करनी है, अच्छा कर्म करेंगे सद सौभाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे दुर्भाग्य बनेगा। बीस 22-24 साल से हम चिल्ला रहे हैं यार, आप लोगों की समझ में नहीं आता। मेला नहीं है, यहाँ आने के महत्व को समझो, बैठो, एक एक शब्द सुनो, सुन करके पी जाओ, चिंतन मंथन करो। हकीकत तो ये है, यहाँ सारा खेल दर्शन का है, हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है, हम कोई स्पीच नहीं देते हैं भाई। यहाँ सारा खेल दृष्टि से शुरू हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ की बात तो छोड़ो, पूरा खेल दृष्टि का है। 3 ही शब्द निकाले हैं, दर्शन के महत्व को समझो, वचन के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भटकाव नहीं होगा। और फिर भैया आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, कहाँ लगाओगे। हम किसी के जीवन में किसी भी प्रकार से उंगली उठाने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं जो भी है अपने मन से ही करेगा। मन बेचो हरि के पास, अपने सारे कारण बन जाते हैं। मन आपका है तो आप जाने, आपका जाने काम समझ सकते हैं। गुरु की बात चल रही थी। द्वापर का लेख कहता है, श्री कृष्ण जी सुदामा जी यहाँ प्यास लाद के ला रहे हो, ये बर्दी पे अकड़ खराब हो गई है। जो कार्य हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, लाके खड़ा कर दोगे, कोई भूत है, कोई जिन्न है, कोई चुड़ैल है, खबीस है, बकवास करते हैं, बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। यहाँ इन पर कब्जा भी किया जा सकता है। इस संसार में किसी के कब्जे में आने वाले नहीं होते हैं। रूह है, हवा है, कौन पकड़ेगा इसे? फंसे हुए तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, नींबू काटो, मिर्चे करो, ये करो, वो करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तमाम प्रकार से। आप लोगों को सहज स्वभाव में बिना कर्म कांड किए कुछ खर्चा नहीं, सहज स्वभाव में नारायण साकार हरि की सत्य अमर कथा श्रवण करने को मिल रही है। बदले में पैसा खर्च नहीं हो रहा। तुम्हारे ग्रामीण अंचलों में कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान जी वहां जाते हैं, 7 दिन का 30 लाख लेते हैं। चढ़ावा आएगा वो भी ले जाएंगे। शुद्ध देसी घी का भोजन चलता है। 36 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। स्विमिंग पूल चाहिए, AC चाहिए। हमारी मौजूदगी फरीदाबाद में भी
अग्रवाल धर्मशाला में हमारा प्रवास था। 5-6 किलोमीटर दूर दूसरी और अग्रवाल धर्मशाला थी, वहां पर आयोजन था। तो हमें संध्या के समय बताया महापुरुषों ने कि इस धर्मशाला में भगवान जी आ रहे हैं, 2 दिन बाद समापन होने को था। तो महापुरुषों ने कहा, हमने मना कर दिया समापन के बाद अपने बैनर लगाना। तो पता चला 7 दिन के 30 लाख रुपए लिए हैं उन्होंने। जितना चढ़ावा आता है लाला लोग करा रहे थे, सेठ लोग, आप जानते चढ़ावा भी करोड़ों में आएगा, सब कोई ले जाते थे। जो सेठ जी करा रहे थे उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार पता चला है देसी घी के व्यंजन बनेंगे, जो मतलब सब कुछ उन्होंने बताया। तो हमने कहा वो जाने उनका जाने, काम हमें कुछ नहीं कहना है, हमें कर्मकांड आता ही नहीं है, हम कोई कर्मकांड की बात करने को तैयार ही नहीं है। हमें तो सीधी सीधी बात आती है, हमने तो नारायण साकार हरि परमात्मा को देखा है और किसी को देखना पसंद करते नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम आपने पहली बार सुना होगा। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। दुनिया के शास्त्र पढ़ लो तो पता चल जाएगा हरि परमात्मा का नाम किसने क्यों नहीं लिया, यहीं से शुरुआत हुई है। हमने आप लोगों को ढोंग पाखंड आडंबर में हम नहीं ले गए, लकीर का फकीर हमने आपको नहीं बनाया है। जो वास्तव में परमात्मा है, नारायण साकार हरि का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी सभी ने हरि का ही भजन किया। आप आंख में लिव हम सीधे सीधे लगाना चाहते हैं, हमने तो आपको जीवित परमात्मा दिया है, जिंदा। हमने आपको नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बन के आपका मार्गदर्शन कर रही है। फिर भी आपकी समझ में आए तो भैया दोबारा मत आना। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी धन दौलत चमड़ी दमड़ी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। झंडू खड़ा बाजार में हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जस करनी तस भरनी, तो करेगा तो भोगेगा, कोई मतलब नहीं है। जमेरे हम पढ़ना नहीं चाहते। कोई समय था सारी सारी रात बैठते थे, बैठते अब भी है, मिलना जुलना बंद कर दिया। पंडाल में कितनी आ जाओ, संसार भी इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई, भेदभाव रहित होकर, काला गोरा रहित होकर। अगर आप सतोगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। अरे खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सतोगी सतो प्रधान आत्मा है। जब भी आपका आगमन हुआ बाबूजी, वैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है आपको, समय मिला है, इससे नाहक बर्बाद मत होने। निगाह को इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्य कथा सुनेंगे, जुबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत मत कहता है माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुनना चाहें तो हाथ उठाओ, इन्हें खड़ा किया, हाथ उठाओ या हमें पूछ कौन है, कौन हो तुम?
बैठे बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, ईद करता है। मरो, शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए बोल। फिर बोलो, आते ही तो आपने आवाज ही धीरे बोलो, बदतमीजी की भाषा नहीं बोलोगे, संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली गलौज नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा करके मैं मसान गुरु हूँ प्रभु, मसान गुरु हूँ मैं। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं, हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? तो प्रभु आप सब जानते हैं मालिक। जो हमने प्रश्न किया था उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं प्रभु, आज आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। प्रभु आप साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते मालिक। मैं इन्होंने क्या बताया? कौन है ये? मसान गुरु। मसान गुरु। मसान क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही है, किन्हीं के इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं? दुनिया में इतने गुरु हैं, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया। अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते। इतनी शक्ति है मुझमें, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाता है, नहीं इतनी शक्ति है मुझमें। समझ सकते हैं आप कि श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसा खुलासा कर रहे हैं। और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लगने लगी है। अब देखो, बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला बिना पैसे की थी। माइक लगा। अब बताओ यार, भविष्य में क्या होगा जब आप गुरु हो तो? फिर वो महाविनाश आने वाला मालिक, महाविनाश। का बत्ती गुल हो गई। मैंने पूरी शक्ति लगा दी, मारने के लिए भी कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी और ये गुरु है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, अपने मुंह से बता रहे। आस बात यह है कि
कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रहे हैं अपने। फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? फिर वो हमारे हर रोम रोम में इतने जिंद मसाद है, फिर वो इतने मसाद है, मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक सेकेंड में भस्म कर दी, फिर वो भस्म कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति होता तो पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है, इतना बल था मुझ में, पानी की तरह पी जाता, इतना बल है मुझ में, इतना बल है मुझ में, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करें। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? फिर वो हमें तो केवल विनाश ही दिख रहा है, विनाश ही दिख रहा है, और आगे तो कुछ दिखना, आगे तो आपकी मर्जी, आगे तो आपकी मर्जी, मुझे तो विनाश करा, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश हुआ, मनुष्य का विनाश होगा, जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनसे सीधे जुगल कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा हो जाती है। आपने तो ऐसी चिप लगा रखी है, ऐसी चिप लगा रखी है, अंदर पाताल में जाके बुरे कर्म करे, फिर भी नहीं बच सकता, फिर भी नहीं बच सकता। अच्छा, नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब क्या हुआ आगे, फिर क्या होगा? आपके जो नुमाइंदे हैं वो मेरे शरीर के अंदर नस नष्ट हो रहे हैं, उनका भी हम एक बाल भी ना करेंगे पारे मालिक। उनके ऊपर आपकी कैसी दृष्टि है मालिक, कैसी दृष्टि है? एक बात बताओ श्रीमान जी, मसान गुरु हमारे नुमाइंदे कौन है? अरे प्रभु, जो सत्कर्म करता है, आपके चरण में अपने आप को समर्पित करता है, वो आपका ही हो जाता है, आपका ही हो जाता है, आपका नुमाइंदा हो जाता है, हमसे मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। दृश्य अदृश्य मालिक, मालिक, वो तो आत्मा है, वो तो अदृश्य हो जाती है, पर जो इसमें दृश्य में मनुष्य है, अपने आप को समर्पण करके सेवा कर्म तरवंदर से करते हैं, ये एक दिन आपको नुमाइंदा बन जाते हैं। और जो हरि परमात्मा के नाम को भेजते हैं वो परमात्मा, वो
परमात्मा के नाम से धन की लूट मार करते हैं, अपना वजूद बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं, उनका क्या होगा? मालिक उनका बहुत बुरा हाल होगा, मालिक बहुत बुरा हाल होगा। उसका तो बचाव संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है मालिक। साले सब यही सोच रहे थे कोरोना टाइम पे कि मालिक का तो अंत समय आ गया, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, भल्ले ले लिया। अब हमी को ठेकेदार बनना है, अब ये हमी को चलाना है, हमी को चलाना है। पर उन्हें का पता है तो ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे। हमारा जयपुर राजधानी में करीब 2 वर्ष प्रवास रहा है। उसी दौरान ऐसी मीटिंगें की गई हैं, किसी हमें बताया नहीं, अंतर जगत के द्वारा तो हम देखते रहे। खैर क्या हुआ? पर मालिक उन्हें तो यही लगा अब मेरा टाइम आने वाला है, पर उन्हें क्या पता कि अब तो ठंडा लगने वाला है। इसीलिए ये परमात्मा ने लीला की थी, क्योंकि इस समय इस जगह कोई पाप नहीं कर हो सकता है मालिक, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। इस जगह हर हालत में बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है। हाँ, जिन्होंने सत्य का साथ किया है, मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बच्चे ने वाणी को सुना है, वाणी को कर्म में डाला है, वो अवश्य ही इंसान की परिधि में जाते हैं, मानवता की परिधि में जाते हैं। वचन नहीं मानते, वचन नहीं सुनते, तो उनका क्या है? शरीर सीधी सी बात है, कोई घुमाव भ्राव की बात नहीं, अपने मन के शिकार है। और मन तो मन है, हमने तो यहाँ तक खोल के कहा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना ऊन पहचान। लेकिन फिर भी मोह माया पूर्व में भी दर्शाया है, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव गर्म में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भोग, राजा हो चा रंग, बली हो चा वलिया, संतरी हो चा मंत्री, अधिकारी हो चा कर्मचारी, साधु संत महात्मा, कोई अवतार हो, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये संसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, इसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी, कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में व्यवस्था है तो बच निकलता है, छोटा अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन नारायण हरि परमात्मा से तो कोई बच ही नहीं सकता। जहाँ आप लोग बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन की बात करते हैं, अच्छी बात है, जरूरी है। आपने अपनी बहनों को शिक्षा दिलाई, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाई, अपने बेटों को शिक्षा दिलाई, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है कि दुनिया की ज्ञान भी बहुत जरूरी है, दुनिया में रहना है तो। लेकिन बहन की शादी हुई, समझो जरा, बहन की शादी हुई, बहनोई की डिपॉजिट है, बहन की शादी हुई, बहनोई की शादी चली, भाई की शादी हुई, भाई भाभी की डिपॉजिट है, भाई भाभी के साथ गया। बेटी की शादी हुई, बेटी दामाद की डिपॉजिट है, दामाद के साथ चली गई। बेटे की शादी हुई, बेटा बहू की डिपॉजिट है, बेटा बहू के साथ चला गया। तेरे पास झुंझुना रह गया, क्या रह गया बता?
क्या रह गया? कहता कभी बेटी आई मायके, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है? वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी। गो टू पवेलियन भागी। बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है। कि भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी चले। भाई आया, मैं बेटा रुक लो कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने। कुल मिलाकर पूरा घोड़ा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झंझना भी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन क्यों मिला है, इस बात को समझो यार कि जीवन मिला है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो जीवन यापन के लिए, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओगे, तबाह। लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नारी। वुमेन बॉडी आई एम दो। अब क्या कहना है मसान गुरु? प्रभु मुझे मुक्ति दे दो प्रभु। फंसे जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है ये कोठी बड़ी बड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिल गई उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का मतलब है इस शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए। मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसान गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं, अपना सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं। और मांगना क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से, वचन के तहत कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा, नारायण हरि परमात्मा जो देंगे, हमारी मांग से ऊंचा देंगे। हमारी सोच तुच्छ है, हम तुच्छ मांगेंगे, और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो फिर वो अपने में ही समाहित कर ले, फिर मुझे अपने में ही समाहित कर ले। हम इतने बेवकूफ हैं, बेवकूफ समझे हमको यार? हम बहुत इनके खिलाड़ी हैं, तुम्हें बता दे। इसलिए पकड़ रखा है, कोई किसी के औकात नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना ब्रह्म के अलावा। साधारण व्यक्ति हम बताते, बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो बेचारी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे? खुद भी बताओ यार। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर मध्य प्रदेश में मैं वकालत करता हूँ। फौजदारी का वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है
उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद बीती के माध्यम से सुनो गौर से, कान लगा के यहाँ बैठे हो, घूमे चैल कदमी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद बीती अपने तन के परिवार की आपके समक्ष, आपके चरणों में रख रहा हूं। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी जो तन की माँ है वो बीमारी से बहुत पीड़ित रहती थी, जबकि मेरे तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। साथ संगत, जब से हमने होश संभाला, मैंने अपनी तन की माँ को बीमारियों से तड़पते हुए, चीखते हुए, रोते हुए देखा। साथ संगत, हार्ट अटैक की बीमारी उनको, पैर में हड्डी निकली थी बहुत बड़ी, हर पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। रात भर रोती रहती थी, न चल पाती थी, न बैठ पाती थी, न खा पाती थी, तड़पती रहती थी। साथ संगत जी, मेरे तन के पिता जब स्वयं CMHO होते हुए उन्होंने खुद ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, बीमारी ठीक नहीं हुई। ग्वालियर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, विशेषज्ञ सारे डॉक्टरों से इलाज कराया। हड्डी के संबंध में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, जिसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, वो सभी से इलाज कराया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश झांसी में तक इलाज कराया। साथ संगत, मेरी तन की माँ साल में कम से कम 7 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, ICU में, ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर कई दिनों तक। साथ संगत, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हड्डी जो पैर में निकली थी, उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टरों ने लोहे के जूते तक पहनवाए, लेकिन पैर सही नहीं हुआ। साथ संगत, हर डॉक्टर का यह कहना था कि इस हड्डी के लिए ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के बाद भी